भोलेनाथ के पंचमुख से भोलेनाथ ने पंचानन स्वरूप का दर्शन कराया है ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु को। और यहाँ पंचमुख से 5 शब्द निकले हैं जो भोलेनाथ का स्वरूप बताया जाता है। वो पंचमुख से 5 शब्द कौन से हैं? न म शि वा य। अब सभी बोलेंगे न म शि वा य। नमः शिवाय, नमः शिवाय। अब कई बार, क्योंकि इससे पहले मैंने कई बार कहा है कि ओम स्वयं ब्रह्म है, नाद ब्रह्म है। आ उ मा चंद्रबिंदी और बिंदु, इन 5 चीजों से ओम बना है। इसलिए भगवान शिव को ओंकार कहा गया है। आप और सरल भाषा में अगर कहूं तो वो ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अविवेका, वो भोले जानते अविवेका। अविवेका माने जो ज्ञानी है वो जानता है कि ब्रह्मा विष्णु अलग नहीं है। प्रणवाक्षर के मध्य, प्रणवाक्षर के मध्य, प्रणवाक्षर, प्रणव कौन है? ओम है। ओम को प्रणव कहा जाता है। ओंकाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम हरे 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 महादेव। कितनी सरल भाषा में बता दिया, तीनों एक ही जगह हैं। जब हम इस सृष्टि में भगवान को विंदु कहा जाता है ना, भगवान शिव का जो शिवलिंग है ना वो विंदु स्वरूप है। कभी भी कोई चीज अगर आपको आरंभ करनी है तो बिंदु से आरंभ होगी। कैसे होगी? आपको कोई चित्र बनाना है, कुछ लिखना है तो पहली डॉट लगती है, किस पर लगेगी? कागज पर। डॉट के बाद ही कुछ बनेगा, कोई आकृति बनेगी, कोई अक्षर बनेगा, उससे पहले नहीं। चलोगे तो पहले पैर की एक डॉट लगेगी, तब जाके चलना आरंभ होता है। हर एक चीज का आरंभ बिंदु से है। इसलिए बिंदु साक्षात ब्रह्म बताया गया है जो ओम पर लगता है। तो यहां भगवान शिव के मंत्र में ओम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसलिए आप नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, क्योंकि ओम तो साक्षात शिव है ही, शिव के अंदर ही सब कुछ समाया हुआ है। लेकिन अगर आप किसी बीज मंत्र की उपासना करें, देखिए फिर से बता देती हूँ, कई लोगों को शंका होती है। कई लोग कहते हैं हरे कृष्णा हरे राम में तो ओम लगता नहीं है, राधे कृष्णा राधे श्याम में ओम लगता नहीं है, कृष्णाय नमः में लगता नहीं है। बीज मंत्र नहीं है, ये सिर्फ जाप हैं। बीज मंत्र जो सिद्धि देने वाले हैं उनमें ओम की बहुत आवश्यकता है। बिना ओम के सिद्धि प्राप्त हो ही नहीं सकती। आप देखें भगवान कृष्ण का जो मंत्र है ओम क्लीम कृष्णाय नमः, क्लीम बीज मंत्र बीच में है। जहां आपको अंग की बिंदी कहीं पर भी लगी मिले बीच में, राम जैसे राम, क्लीम, हीम, श्रीं, एम बीम दुम हिम हम छम दिज्रागम, इस तरह के ये बीज मंत्र होते हैं। अगर ये जहां पर हो वो अपने आप में शक्ति रखने वाले बीज मंत्र होते हैं, उनके सामने हमेशा ओम लगता है। इसी ओम से गायत्री का जन्म हुआ, इसलिए गायत्री के आरंभ में ओम है। महामृत्युंजय के जाप में आरंभ में ओम है। भगवान वासुदेव का 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय में ये बीज मंत्र है, आदि मंत्र है ये। ओम क्लीम कृष्णाय गोपी जन वल्लभाय, यहाँ पर भी ओम की आवश्यकता पड़ती है। और एक कभी उपनिषद में से निकला हुआ एक सुंदर सा ग्रंथ है जो भी मैंने अध्ययन किया है, उनमें भी राधा रानी का जो बीज मंत्र है वहां भी ओम का दर्शन है। तो हर एक मंत्र में ओम की आवश्यकता है, पर शिव के मंत्र में ओम की आवश्यकता नहीं है। अब वहां नमः शिवाय, क्योंकि साक्षात ओम तो मंत्र में ही विराजमान है। लेकिन यदि आप नमः शिवाय का, इस शिव मंत्र का कोई अनुष्ठान कर रहे हैं, सिद्ध करना चाह रहे हैं, कुछ विशेष
संकल्प को लेकर बैठे कि ये मेरी इच्छा पूर्ति हो, तब आपको संपुट लगा करके फिर इस मंत्र का जाप करना चाहिए। और संपुट लगता है ओम से, और आरंभ में ओम और अंत में ओम। अगर आप वैसे ही जाप कर रहे हैं शिव की प्रसन्नता के लिए तो नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, इसे आप बिना स्नान के भी कर सकते हैं, चलते फिरते कहीं खाते पीते गा सकते हैं। पर यदि आप ओम का जाप कर रहे हैं, सिद्धि के लिए कर रहे हैं, संकल्प सिद्धि के लिए कर रहे हैं, तो ओम नमः शिवाय ओम दोनों ओर संपुट ओम के लगाने पड़ेंगे, या फिर षडाक्षरी ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय से बोलना पड़ेगा। ये पंचाक्षरी मंत्र है, नमः शिवाय 5 शब्द से बना है। इसमें ओम जुड़ जाता है तो 6 बन जाता है, फिर षडाक्षरी मंत्र होता है। प्राय पंचाक्षरी मंत्र का जाप करना चाहिए, लेकिन कोई विशेष सिद्धि, विशेष प्रसन्नता के लिए, इच्छा के लिए तो ओम नमः शिवाय षडाक्षरी जाप करना चाहिए। कोई विशेष मंत्र की सिद्धि करनी है, उसके लिए आपको संपुट लगा करके ओम नमः शिवाय ओम दोनों ओर से बंद करना पड़ेगा ओम से। तो इस प्रकार से आप जाप कर सकते हैं। कहा जाता है कोई 10 लाख जाप कर ले तो शिव गण बन जाता है, और 1 करोड़ जाप शिव का कर ले, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, तो साक्षात महादेव हो जाता है। इसलिए उसे कहीं अन्यत्र भटकने की आवश्यकता नहीं है। अपने जीवन में नमः शिवाय चलते फिरते खाते पीते रटन लगा लें कि ये जीवन में अब आदत बन जानी चाहिए। यहाँ भगवान शिव ने दीक्षा प्रदान की है, और इसी ओम अक्षर से गायत्री, चारों वेद, सृष्टि की उत्पत्ति हुई, संसार की उत्पत्ति हुई। इसलिए ओम की बड़ी महिमा है महाराज। जब आप ओम का प्रतिदिन अभ्यास कर लेंगे, ओम का मतलब ऐसे नहीं, कई लोग सोचे ओम 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 ऐसा जाप करने से कोई लाभ होगा, नहीं, ये नाद है, इसलिए इसे नाद से गाएं। कैसे गाओगे? एकदम रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखें, और आरंभ में नाभि से निकलना चाहिए ये ओम, गले से नहीं। कैसे लेंगे? एकदम शांत हो जाएंगे, नेत्र बंद करेंगे, नाद होना चाहिए। जब नाद होगा, अभ्यास में डालोगे तो बाहर से बोलोगे भी नहीं तो भी अंदर का जो शरीर है वो झनकृत कर जाएगा, फिर बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये मंत्र स्वतः ही चलने लग जाएंगे आपके अंदर। और जो ओम का अभ्यास करता है, जिसने ओम को अभ्यास में लाया है, कोई ओम जाप कर रहा हो मन ही मन में, भले ही वो स्वर से ना गा रहा हो, और ये नाद स्वतः ही चलने लगता है, तो यदि कोई उस पे पीठ पे कान देगा ना तो उसको शरीर से ओम की ध्वनि सुनाई देगी, पूरे शरीर को जागृत कर देता है, मन की सोचने की शक्ति को बढ़ा देता है। प्रतिदिन जाप करोगे तो रोगों से भी दूर कर देगा। इसलिए आप देखें, लोग कावड़ चलाने के लिए केदारनाथ जी जाते हैं गंगोत्री से जल लेकर के। अब बर्फ की पहाड़ियों को पार करना, वो भी ऊंचे पहाड़ों को, ऐसे ठंड में सांस फूल जाती है, गला सूख जाता है, लेकिन व्यक्ति थकता क्यों नहीं है? नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जाप करता हुआ जाता है, जबकि वाणी बोल नहीं सकती ऊंचाई पर चढ़ते हुए, उसकी सांसें फूल जाती हैं, लेकिन वो इतनी दूरी तक तय कर लेता है। क्यों? मंत्र के प्रभाव से। मंत्र का बड़ा विशेष वैज्ञानिक अगर विश्लेषण दिया जाए, हम विज्ञान का आश्रय उसमें नहीं, क्योंकि उसका स्वरूप बदल जाता है। आध्यात्मिक चर्चा, उसका सौंदर्य उसमें ही नजर आता है। हाँ, विज्ञान के तथ्य से थोड़ा बहुत जोड़ कर रखो, लेकिन मैं यहाँ कोई वैज्ञानिक की बातें नहीं कर रही।
या हम आस्था, श्रद्धा और भक्ति के विषय में हैं। तो हमें, क्योंकि आजकल गलती किसी की नहीं है, कई कथाएं मेरी युवा भी सुनते हैं, युवा भाई बहन भी इस कथा को श्रवण कर रहे होते हैं। वृद्ध तो समझ जाते हैं क्योंकि उनको अनुभव हो गया है, प्रभु के विषय में समझ आता है, लेकिन युवाओं को, उनको लगता है कि दैनिक जीवन में जो आचरण किया जा सके ऐसा ज्ञान चाहिए। वो ये नहीं कहते कि नहीं वो जो आप बताते हैं वो अनुभूति विषय वो नहीं चाहिए, मैं तो वो वाला बताऊं कि जो दैनिक जीवन में चल सके, आचरण में लाया जा सके, जो हमारी जिंदगी से बिल्कुल मेल जोल खाता हुआ हो, वो चीज चाहिए। इसलिए वैज्ञानिक तथ्य बताने पड़ते हैं, अन्यथा आवश्यकता नहीं है इन चीजों की। हमें विश्वास, श्रद्धा होनी चाहिए अपने प्रभु के प्रति, अपने ग्रंथों के प्रति, अपने ऋषियों के प्रति, कि 100 वर्ष की आयु रखने वाले, 150 वर्ष की आयु रखने वाले ऋषियों ने लाखों वर्ष पूर्व में क्या होने वाला है और किस प्रकार से लोग रहेंगे, इतनी लंबी सोच रखी और उन्होंने ग्रंथों का निर्माण किया। और ये ग्रंथ आज जितने उपयोगी हैं, आज से आने वाले हजारों वर्ष तक उपयोगी रहेंगे। कि हम चाहे कितने भी भौतिकवादी, आधुनिकवाद में चले जाएं, कितने भी विकास कर लें, लेकिन फिर भी इन ग्रंथों की उतनी महत्वपूर्णता हर समय हमें रहेगी। तो आए बड़े भाव के साथ ओंकार का सुंदर स्तोत्र है, बड़ा सुंदर है, हम उसका ध्यान करते हुए